हेलो दोस्तों, मैं बाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमारी जो है रेगुलर क्लास चल रही है और हमारा जो है चैप्टर जो है कल हमने रेल वाला चैप्टर जो है अपना समाप्त कर लिया था। तो आज एक नया चैप्टर हम शुरू करने वाला है जिसका नाम है धारा और नाव। धारा और नाव के चैप्टर में कुछ छोटी सी बात है, एक दो बात जो है इसमें ध्यान रखने वाली है। छोटा सूत्र मान लो या कुछ भी मान लो आप, ये छोटी सी बात है कि धारा किस दिशा में बह रही है, नाव किस दिशा में चल रही है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे कि आज हमें क्वेश्चन धारा और नाव के कैसे करने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक किया करो। तो ठीक है, आज देखते हैं कि धारा और नाव का इस जो है जैसे मैं आपको बताऊंगा, इससे आपका धारा और नाव एक बार पढ़ लिया आपने तो आप कभी नहीं भूलने के गारंटी है। ठीक है, देखते हैं धारा और नाव में क्या है। धारा और नाव में क्या है? धारा की दिशा में नाव की चाल। देखो, धारा की दिशा में अगर नाव चल रही है तो एक तो नाव का वेग है और एक तो नाव की चाल है और एक धारा का वेग है। तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि धारा की तरफ अगर धारा की तरफ जिधर धारा बह रही है उस साइड में आप देखोगे तो नाव जो है बहुत तेजी से जाएगी। और अगर धारा के विपरीत आप देखोगे, धारा के विपरीत अगर चाल याद करें तो आप देखोगे कि धारा इस साइड बह रही और नाव हम इस साइड चला रहे, तो बहुत ही मुश्किल से आप नाव को चला पाओगे। तो आपको यह बात आपने देख ली होगी। तो ठीक है, यह नाव हो या कोई तैराक हो, तैरने वाला भी इसमें ही आता है, क्योंकि तैरने वाला भी अगर विपरीत तैरेगा तो धारा जो है उसे धकेलती हुई ले जाएगी और वो कम तैर पाओगा। तो इसमें छोटी सी बात है, धारा की दिशा में नाव की चाल प्लस धारा का वेग इसमें जुड़ जाएगा। अगर धारा के विपरीत देखेंगे तो नाव की चाल में से धारा का वेग हमें माइनस करना है। बस ये बात छोटी सी है। क्यों? अगर विपरीत जाओगे तो धारा हमें इस तरफ धकेल लेगी और हमें जो है इस तरफ जाना तो उसे माइनस करेंगे। ठीक है, यदि धारा की दिशा में नाव की चाल को हम x मान लें और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल को हम y मान लें, तो हमारा नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल क्या होगी? देखो, अगर हम नाव की चाल निकालने लगे और धारा की दिशा में हमें नाव का वेग, धारा की दिशा में नाव का चाल पता हो और धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पता हो, उसे एक को x मान लिया हमने, एक को y मान लिया, तो x प्लस वाई बटे 2 अगर हम कर देंगे तो नाव की चाल आ जाएगी। और यदि हम धारा का वेग निकाले तो x माइनस वाई बटे 2, x माइनस वाई, x और y आपको पता चल गया, धारा की दिशा में वेग और धारा के विपरीत दिशा में वेग जो है x और y है। ठीक है, ये एक दो जो है सूत्र मान लो, या जो है आपको एक बार बेसिक तरीके से समझना बहुत जरूरी है। क्यों? उसके बाद तो हम ट्रिक या ऑप्शन का यूज हम करते रहेंगे। तो लेकिन जो है ये बात हमको याद रखनी जरूरी है। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है कि या शुरुआत में पढ़ते वक्त हमें ये बात बहुत जरूरी है कि उसके बाद ही हम ट्रिक सीखना शुरू करते हैं। तो इन बातों को आपको बहुत ध्यान से और याद रखना है। क्यों? कभी ऐसा होता है कि हम ट्रिक ध्यान नहीं रहती या ये नहीं पता चलता कि क्या दे दिया, इसमें धारा का वेग दे दिया, नाव की चाल दे दिया, सब जो है सेम दिखाई देता है। तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखो। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे हमने क्या दिया गया है। धारा की दिशा में तथा धारा के विपरीत एक तैराक की चाल क्रम से 13 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग हमसे पूछा है। तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहले तो देखो, धारा की दिशा में चाल हमें पता है। धारा की दिशा में चाल मैंने अभी बताया, धारा की दिशा में अगर चाल है तो उसे x मान लेंगे, धारा की विपरीत दिशा में है तो y मान लेंगे। ठीक है, हमारे पास दोनों चाल है, एक धारा की दिशा में चाल है, एक धारा के विपरीत दिशा में चाल है। ठीक है, और धारा का वेग निकालना है। धारा, मैंने कहा था नाव की चाल निकालनी तो दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, अगर धारा का वेग निकालना है तो दोनों को घटा के आधा कर देंगे। मैंने अभी बताया था आपको। तो क्या करेंगे, हमें दे दी दो चाल दे दी, एक धारा की दिशा में दे दी, एक धारा के विपरीत दी, और धारा का वेग निकलवा लिया। देखो, इसमें छोटी सी बात यह है कि धारा की दिशा में अगर चाल होगी तो उसमें नाव के वेग भी जुड़ा होगा और नाव की चाल भी जुड़ी होगी और धारा का वेग भी जुड़ा होगा। ठीक है, और धारा के विपरीत अगर होगी तो उनमें दोनों का अंतर होगा। ठीक है, अगर हम इसमें से धारा का वेग निकाल लें तो धारा का वेग मतलब क्या है? धारा का वेग यह है कि उन दोनों का अंतर लेंगे और बटे 2 करेंगे। तो धारा का वेग हम निकाल लेंगे ऐसे ही। धारा का वेग जैसे मैंने आपको बताया था, अभी क्या बताया था, x माइनस वाई बटे 2। तो ऐसे याद रखते हुए देखेंगे क्या है, 13 माइनस 10 बटे 2 क्या गया
3/2 बराबर 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ये x माइनस वाई वगैरह जो है लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद है, आपको डायरेक्ट थोड़ा ध्यान रखना है। 13 - 10/2 करके आपको सीधा जो है आंसर आ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें देगा यदि अंशुल को धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाने तथा धारा के दिशा में 21 किलोमीटर जाने में प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लगे तो धारा का वेग क्या होगा। देखो धारा की दिशा में 15 किलोमीटर जा रहा, धारा के विरुद्ध जो है 15 किलोमीटर जा रहा, धारा की दिशा में 21 किलोमीटर जा रहा, प्रत्येक दिशा में 3 घंटे लग रही है उसे। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा उसकी चाल क्या है। तो चाल हमें क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है 15, तो हमें x मिल गया। विरुद्ध चाल क्या होगी 15 किलोमीटर, तो 15/3 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा में क्या है दूरी 21/3 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी चाल हमें पता कर ली, चाल हमने पता कर ली। अब क्या पूछा, धारा का वेग पूछा, वही हमें पता है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, क्या करना सीधा, अब के बाद सूत्र लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना हमें, दिशा वाली में से विरुद्ध वाली घटाओ बटे 2 कर दो। 2/2 बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा। विरुद्ध की चाल में से दिशा की चाल में से विरुद्ध की चाल घटा दो बटे 2 कर दो। क्यों, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विरुद्ध चाल बटे 2 कर दो। 1 किलोमीटर प्रति घंटा हमारे जो है आंसर आ जाएगा। यही बात ध्यान रखनी कि विरुद्ध कौन जा रहा, कितनी दिशा में, क्या किलोमीटर, ऐसे ही सारे क्वेश्चन आएंगे। क्यों, इसमें जो है इससे अलग कुछ नहीं हो सकता, इससे अलग इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो देखेंगे यही छोटी छोटी बात इसमें है जो ध्यान रखनी। देखो एक बार क्वेश्चन तो आसानी है। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या देगा, एक नाव धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 6 मिनट में तथा धारा के विपरीत 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाती है, धारा का वेग क्या है। क्वेश्चन ऐसा ही है, धारा का वेग ही इसमें पूछा, तो देखेंगे कैसे करेंगे इसे। 1 किलोमीटर जाती है धारा की दिशा में 6 मिनट में, धारा के विपरीत जाती है 1 किलोमीटर। देखो समय दिया गया है और जो है दूरी दी गई है, चाल हमें ज्ञात करनी। सबसे पहले हम चाल ज्ञात करेंगे। धारा की दिशा में मतलब x क्या है 1 किलोमीटर कितने मिनट में 6 मिनट में, दूरी बटे चाल। अब क्या है, देखो ये जो है मिनट में समय दिया गया है, हमें क्या निकालना, किलोमीटर में दिया गया है। किलोमीटर के साथ समय कितने में, कौन से मिलेंगे, घंटे में, तो गुणा कर देंगे 60। मतलब 60 से ऐसे 6 को भाग देंगे तो ये 60 जो है ऊपर चले जाएगा। 10 × 60 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति घंटा हमारा आ जाएगा। ठीक है, y बराबर क्या हुआ 1 किलोमीटर 10 मिनट में, 1 किलोमीटर 10 मिनट में, तो 10 मिनट है, इसका मिनट का घंटे बनाओगे तो बट्टे में 60 होगा, 60 ऊपर चले जाएगा, गुणा 60। 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब वेग निकालना, वेग हम पहले से निकालते आए। तो क्या है, धारा के दिशा में वाली जो है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल बटे 2, क्या होगा 4/2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारा आंसर आ जाएगा। यही करना था। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या देगा, शांत जल में नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में 12 मिनट में तय की गई दूरी क्या होगी। 12 मिनट में तय की गई धारा की दिशा में, देखो धारा की दिशा में 12 मिनट में ये पूछ रहा है कि कितनी जो है दूरी तय करेगी नाव। ठीक है, तो हमें धारा की दिशा में निकालना, तो धारा की दिशा में हमारी जो समय दिया गया तो धारा की दिशा में हमें चाल चाहिए। क्यों, दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो हमें चाल चाहिए। चाल हमारी कैसे निकलेगी, धारा की दिशा में नाव की गति दी गई है और धारा का वेग दिया गया है। नाव की गति और धारा का वेग, देखो जब नाव की गति और धारा का वेग जुड़ जाएगा, जब ही तो धारा की दिशा में हमारी जो है नाव की चाल बनेगी। क्यों, पहले जो नाव की चाल है वो तो है ही
पर धारा का वेग भी तो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या आ जाएगी, धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगी, 15 + 3 = 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लिख 18 किलोमीटर प्रति घंटा जो हमारी आ जाएगी। क्या निकालना, दूरी निकालनी, दूरी बराबर चाल गुणा समय। चाल हमारी क्या है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा समय कितना है 12 मिनट में, जो है किलोमीटर के साथ समय जो है घंटे में होगा, तो बटे 60, 12 × 5 = 60, क्या आ गया 5 × 15, 5 × 5 = 30 किलोमीटर। 3.6 किलोमीटर जो है ये दूरी आ जाएगी। 12 मिनट में जो है 3.6 किलोमीटर दूरी तय करेगी। करना क्या है, जिस दिशा में कहा उसने, धारा की दिशा में कहा, तो धारा की दिशा की हमें चाल निकालनी। धारा की दिशा में चाल की, नाव की चाल में धारा का वेग जोड़ देंगे तो धारा की दिशा में जो है हमारी चाल आ जाएगी। समय हमें दिया गया 12 मिनट, गुणा 12 बटे 60 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर के साथ समय जो है घंटे में होगा। बटे 60 करते हैं, 3.6 किलोमीटर हमारा दूरी निकल जाएगी। देखो एक क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या देगा, नदी में एक स्थान P से दूसरे स्थान Q तक जाने तथा P तक वापस आने में एक नाव 4 घंटे लेती है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा नाव का शांत जल में वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा तो दूरी P क्या है। P से Q तक जाना और Q से जो है P तक वापस आने में 4 घंटे लगते हैं। देखो इसे जो है हम 2 तरीके से कर सके। एक तो हमारा ऑप्शन जो है हमारे दिए गए, A जो है 4 किलोमीटर, 6 जो है, B जो है 6 किलोमीटर, C जो है 8 किलोमीटर, D जो है 9 किलोमीटर हमारे जो ऑप्शन दिए गए। एक तो हमारा जो है तरीका है ऑप्शन का है, ऑप्शन से हम कैसा कर सके, और एक हमारा X का तरीका है जिसे मैं आपको बताऊंगा, X का भी और ऑप्शन के दोनों तरीके। तो ठीक है, पहले हम जो है ऑप्शन वाले X वाले तरीके से देखते हैं। देखो हमें जो 4 घंटे इसमें लगते हैं, 4 घंटे हमें लगते हैं, समय जो है 4, समय बराबर दूरी बटे 4। अब दूरी हमें पता नहीं, P Q की दूरी हमें ज्ञात करनी, तो मान लिया हमने X है। अब जब वो P से Q तक गया तो उसे कुछ समय लगा होगा और जो है उसकी कुछ चाल भी होगी। जब वो P से Q तक गया तो धारा की नाव की चाल 4 है और जो है धारा का वेग 2 है, तो दिशा में जाएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, 4 × 2 = 6 बटे 6 प्लस, अब कोई दूरी है आने की, वही दूरी है, और जब वो वापस आओगा तो धारा का विपरीत चाल होगी, तो जो है नाव की चाल माइनस धारा का वेग, 4 - 2 बटे 2। ठीक है, ये हो गया। तो 4 बराबर इसका एलसीएम आ गया 6, तो x + 3x, 3 और 1 4, यहाँ क्या गया 4x बटे 6, 4 से 4 कट गया, x बराबर 6 किलोमीटर हमारा जो है आंसर आ गया। 6 किलोमीटर हमारा जो है आंसर आ गया। अब रहा ऑप्शन की बात, ऑप्शन से जो है हम कैसे करेंगे। देखो अब हमने अगर 4 किलोमीटर, पहले ऑप्शन ए हमने 4 किलोमीटर ले लिया, 4 किलोमीटर। अब देखो 4 को हम भाग दे, अगर दिशा में देखें तो 4 बटे 6, 4 + 2 = 6, क्यों दूरी बटे चाल होगा, 4 बटे 6, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 4 बटे 2, 2 दूनी 4, तो 2 ये वाला समय और ये वाला समय जुड़कर 4 जो है 4 घंटे नहीं आते, तो ये नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा देखेंगे, अगर हम पहली दूरी देखें, हमने मान ली 6 है जाने की दूरी, और जाने की चाल क्या है 4 + 2 = 6, तो 1 घंटा तो यहाँ लग गया। अब आने की दूरी 6 है और चाल हमारी 4 - 2 = 2 है, 2 3 6, 3 घंटे यहाँ लग गए, 3 और 1 4 घंटे लग गए, 4 घंटे उसने कह रखे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे हम ऑप्शन से देख सके, ऐसे या X का मेथड है, ये ऑप्शन का मेथड है। ऑप्शन से जो हम और भी जल्दी जो है बड़े से बड़े क्वेश्चन को कर सके। ऑप्शन का आपको पता ही है कि ऑप्शन से कोई भी बड़े से बड़ा सवाल जो है हो जा, बस थोड़ा सा टाइम लगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी समझ में ना आ रहा हो जब भी हो जाओ। और X वाले मेथड से हम कर सके कि 4 घंटे लगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी जो हमारी X हमने मान ली X बटे जाने की चाल दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस X बटे आने की चाल दोनों जो है
की चाल घट जाएगी। तो x बटे 6 प्लस x बटे 2, तो x बराबर 6 किलोमीटर हमारा ऐसे भी आ जाएगा। ऐसे भी इतने टाइम लगेगा वैसे तो, लेकिन जो है ऑप्शन से भी हम आराम से कर सके। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी तैराक की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विरुद्ध उसकी चाल 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में तैराक की चाल क्या होगी। देखो धारा की दिशा विपरीत दिशा में हमें चाल दी गई है और तैराक की शांत जल में चाल। आपको पता है कि तैराक की जब शांत जल में हम चाल निकालते थे, तैराक की हम शांत जल में चाल निकालते थे तो कैसे निकालते थे, x प्लस वाई बटे 2 करके। ठीक है ना, कि धारा की दिशा में चाल और धारा की विपरीत दिशा में चाल को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं। धारा की चाल, धारा की दिशा शांत जल में तैराक की शांत जल में तैराक की चाल हमारी आ जाती थी। धारा के विरुद्ध चाल और धारा की दिशा में चाल को जोड़कर आधा कर देते तो शांत जल में चाल आ जाती। तो यही हमें करना है। शांत जल में हमें चाल दी गई 5 और धारा के विरुद्ध दी गई, धारा के विरुद्ध चाल दी गई 3.5, तो x प्लस 3.5 बटे 2, तो x प्लस 3.5 बराबर ये 2 जो है ये इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 10, तो x बराबर 10 माइनस 3.5 क्या आ जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमारी तैराक की चाल आ जाएगी। धारा की दिशा में तैराक की चाल जो है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जो हमें दिया गया उसी का सूत्र लगा दो। क्या रखा, तैराक की शांत जल में चाल हमारी 5 किलोमीटर दी, तो तैराक की चाल हमारी हम कैसे निकालते हैं, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में चाल को जोड़ देते हैं और आधा कर देते हैं। तो यही करना, 5 हमें दिया गया है बराबर x प्लस 3.5 बटे 2, तो x प्लस 3.5 बराबर 10, x बराबर 6.5 हमारा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा की दिशा में तैराक की चाल हमारी आ जाएगी। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या देगा है। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस प्रारंभ बिंदु तक आने में 12 घंटे लेती है। मोटर बोट की शांत जल में चाल क्या होगी। हमें ऑप्शन दिया गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है हमें ऑप्शन दिया गया। तो ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करेंगे, कैसे करेंगे देखेंगे। एक धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाती है और वापस आती है, उसे जो है टोटल 12 घंटे लगते हैं। तो देखो यदि हम ये हमें ऑप्शन कौन से दिए गए, मोटर बोट की शांत जल में चाल। यदि हम मोटर बोट की शांत जल में चाल 6 ऑप्शन जो है पहला ले ले, 6 ले ले, तो उसे जो है 35 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर वापस आती है। एक मोटर धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर और धारा के दिशा में जो है वापस आती है। तो विपरीत अगर जागी तो 35 बटे 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 5, ठीक है, 5 7 35, 7 घंटे हमारे ये लग गए। ठीक है, अगर धारा की दिशा में जागी तो जब भी 35 जागी तो 35 बटे धारा की दिशा में जागी तो 6 प्लस 1 कितना 7, 7 पंजे 35, 5 घंटे, 7 और 5 12 घंटे हमारे लग गए। वही हमें कह रहा कि 12 घंटे लगते हैं, तो ऑप्शन 1 ही हमारा बिल्कुल सही हो गया, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन 1 सही हमारा जो है निकल गया। ये देख लो कि कितना समय पहले बार लग रहा, कितना समय दूसरी बार लग रहा। अगर वो 12 घंटे ही हमारा काउंट करके आ रहा है तो हमारा ऑप्शन वही सही होगा, अगले वाले हमें चेक करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जो है हमारा जो है ये चैप्टर पूरा हो गया। हमारे जो है क्वेश्चन इस तरह के सारे ऐसे ही हो गए। तो इस तरह से अपने जो है अपनी बुक से जो है सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करियो। इस तरह से ही आप देख के आराम से सारे क्वेश्चन कर सको। जो भी आपके पास बुक है उसमें से जो भी क्वेश्चन आपके पास है करियो। जो नहीं हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सअप, कॉल, जैसा भी आपको अच्छा लगे वैसे आप बता सको, पूछ सको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो अच्छी लगा तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं जल्दी से जल्दी जैसे क्वेश्चन कुछ इसलिए कराता हूँ, बीच में गैप इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि हमारे जो है पेपर नज़दीक आने वाली है। इसके बाद हमें दूसरी क्लास शुरू करनी हिंदी वगैरह की, तो उसके लिए आपके पास टाइम जो है कम बच जाएगा। इसलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।